हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन कौन जी बोल रहे हो? हाँ जी, पवन दास बोल रहा था। तो दादी मतलब अपने को प्रॉब्लम आ रही थी। कहाँ से बोल रहे हो? राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से? हम्म। बताइए क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ये थी कि मतलब अपने जो ये कानों में ध्वनि सुना दे रही है, मतलब ये अखंड ये। कानों में ध्वनि सुनाई दे रही है? हाँ, ये सतनाम? सतनाम मिला हुआ है? यस। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो परमात्मा ने बता रखा ना, सतनाम के जाप से अनंत धुन सुनाई देने लगेगी। अच्छा। तो वो किसी को पहले सुनाई दे जाती है, किसी को बाद में सुनाई दे जाती है। तो उसके सुनाई देने से ना तो हमने कोई खुशी मनानी है, और ना उसके सुनाई देने से हमारे ऊपर कोई असर पड़ता है। जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं होता है वो लोग एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं कि पता नहीं मेरे को क्या जो है वो हासिल हो गया है। तो परमात्मा ने बताया कि ये काल लोक की धुन है। काल हमारे को इस धुन के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास करना चाहेगा। हम्म। तो हमने इसको लेके किसी भी प्रकार का कोई अपने मन में कोई वहम पैदा नहीं करना है कि बहुत अच्छी भक्ति बन गई या और कुछ हो गया। परमात्मा कहते हैं ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है सतनाम के जाप का। सर बहुत भगत भी है, बट क्या है इसमें कि अगर पढ़ाई करता हूँ तब ये मतलब मैं अकेला होता हूँ तब पढ़ाई करता तब ये देखो मतलब भगत सुनाई जी, देती सब। पढ़ाई का तो कोई सिस्टम है ही नहीं कोई इस भक्ति के अंदर। पढ़ाई का तो केवल इतना सिस्टम था, बेसिक नॉलेज। आपको आपको अक्षर ज्ञान हो जाए बस। शिक्षा केवल भगवान ने इसीलिए दी थी, शास्त्रों को पढ़ने के लिए थोड़ी दी है। वो तो परमात्मा ने आके हमारे को पढ़ाना था शास्त्र, और हम उस परमात्मा के पढ़ाए हुए को हम समझ लें, बस इतने ही अक्षर ज्ञान के लिए परमात्मा ने शिक्षा दी थी। अब हम इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का प्रयास करेंगे, हम यदि कलेक्टर बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा परमात्मा ने नौकरी के लिए थोड़ी दी है। आज ये शिक्षा प्राप्त करके और इस परमात्मा की शरण में आने के बाद, और शिक्षा उस परमेश्वर के द्वारा हमें क्यों दी गई, ये बातें समझ में आने के बाद यदि कोई इस शिक्षा का यदि कोई नौकरी के लिए यूज करता है तो भगत जी फिर ज्ञान की कमी है बड़े भाई। अच्छा। हाँ जी, ये केवल बेसिक नॉलेज, केवल परमात्मा को पहचानने के लिए। इससे ज्यादा शिक्षा का कोई महत्व नहीं है भगत जी। अब आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है या किस चीज में डिस्टर्ब हो रहा है, ये फिर आपका अपना मैटर है। परमात्मा ने कब कहा दिया कभी किसी को जिला कलेक्टर बनने का आदेश, किसी को डॉक्टर बनने का आदेश आज तक 27 साल में? नहीं नहीं नहीं। सरपंच तक के लिए तो धमकाते हैं परमात्मा। सही। हाँ, ये केवल भगवान पहचानने के लिए। रोजी रोटी ये मतलब शिक्षा देगी क्या हमें? नहीं नहीं, ये तो नहीं देगी भगत जी। दादा परदादा खा रहे थे, पी रहे थे, वो भगत जी शिक्षित थे क्या? नहीं 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 नहीं। है? 7 पीढ़ियाँ निकल 7 पीढ़ियाँ निकल ना। ये केवल परमात्मा, क्योंकि देखो भगत जी, हम 650 साल पहले यही भगवान मिला था, लेकिन धोखा क्यों खा गए? क्योंकि हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, हम शास्त्रों में से नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, और नकली लोग हमारे को भ्रमित करते रहे। इसलिए भगवान ने हमारे को ये शिक्षा दी है ताकि हम शास्त्रों से हम जान सके, पहचान सके कि इनमें लिखा हुआ क्या है। बस केवल इसीलिए भगत जी, बाकी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब वो तो कमाई है भगत जी, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। अब आप कह रहे हो कि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, तो परमात्मा ने कब कहा कि बेटा तू पढ़ लिख के तू जिला कलेक्टर बन जा? है कि नहीं? वो तो आपने समझना भगत जी, ये सारी चीजें तो सही सही सही। ये तो भक्ति से सब कुछ होता है ना। नरेंद्र मोदी कौन सा एम ए बी ए PhD कर रखी है, वो तो सबका बाप बन के बैठा हुआ है। तो क्या उसको तो क्या वो तो बताओ भगत जी, क्या वो उसको पढ़ाई ने, उसको शिक्षा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया क्या? है? नहीं नहीं, वो वो शिक्षा तो लेके जो मतलब जिला कलेक्टर जो बने बैठे हैं वो तो उसके सलूट मार रहे हैं 10वीं पास के। सही है। तो ये अपने संस्कार से और अपने पिछले जन्म की भक्ति कमाई से मिलती हैं सारी चीजें, पद पोस्ट वगैरह। और ये तो वैसे भी जाने वाली है भगत जी। परमात्मा को जेल में थोड़ी बैठा रहेगा भगत जी, दुनिया को अब दिखाएगा ना कि क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। तो ये तो वैसे भी जाने वाली है नौकरियां तो भगत जी। आने वाले समय में तो परमात्मा की भक्ति आधार से, नियम और मर्यादा आधार से परमात्मा खुद सेवा देगा। ये तो वैसे हटने वाले हैं। नहीं देखा अफगानिस्तान में? हाँ, तालिबान वाला ना। बड़ी बड़ी नौकरियां लोगों की हट गई अफगानिस्तान में। राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया था।
अच्छा वो तालिबान तालिबान हाँ चुने। वही वही। तो वो भी तो नौकरियां लेके बैठे थे कि हो गए हमारा तो जिंदगी भर का रोजी रोटी का काम है। राष्ट्रपति की चलिए भक्ति सबको हटा दिया तालिबान ने, खा लो। तो भगत जी अब तो आप भाई तो वहाँ पे परमात्मा बात मिल गए हमारे को, भक्ति में आगे बढ़ना है। अब इसमें हमारे को मेडल प्राप्त करने हैं। सही चाहिए। अब भाई पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है तो देखो उसका तो इलाज है नहीं, बाकी और कोई बात है तो बताओ। नहीं भगत जी भगत कुछ नहीं यही था। बाकी मतलब ये तो उसने दे रही था उन्हीं को बिल्कुल। है कि नहीं? और नौकरी करके भगत जी आप मर्यादा में रह लोगे? नहीं भगत जी नौकरी तो हो नहीं तो सकती फिर है क्यों ना। रात दिन फिर अपनी आंखें खराब कर रहे हो बड़े भाई? तो करे क्या भगत जी। करें क्या? परमात्मा ने सतनाम दे रखा, उसका जाप करो। है भाई? बहुत मान दे रहे हैं ना। अरे रोजी रोटी के लिए क्या नहीं करेगा परमात्मा? निकलो कहीं भी, कोई छोटा मोटा अपना कोई अपना लगा लो कोई, है भाई? कोई नौकरी कर लो, कोई जरूरी है कि भगत जी ये पढ़ाई करके तुम कौन सा फैक्ट्री खोलोगे? नौकरी तो करोगे तो अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, बैठ के सारा दिन परमात्मा का जाप करो और अपना गेट पे बैठे रहो, है भाई? पढ़ाई से नौकरी थोड़ी मिलेगी, पढ़ाई के बाद तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फलाना कोर्स दिखना डिप्लोमा, तब तक तो हमारे सर के बाल उड़ लेते तो वो तो भगत जी हो गया। हैं। और फिर क्या मिलेगा? वो वो तो कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद फिर वो 8-10 हजार की नौकरी मिलेगी, उसमें हमारे बच्चों के कपड़े नहीं आएंगे। क्या फायदा इसी नौकरी का? और जितने तो भक्ति नहीं हो गया। और अपना खेती बाड़ी है तो अपना खेत में पानी दो, खेती बाड़ी नहीं है तो भाई कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। नहीं मेरे जिया कोई पानी पतासा को कोई ठेलो लगा ले अपनो। आपको क्या पानी पता चला है? और क्या, मेरा कौन सी भगत जी है, अनिल अंबानी की पेट्रोल पंप में पार्टनरशिप है। बाकी साथ में है भाई, पानी पतासी का ठेला लगाता हूँ मैं तो अपने मस्ती से, खूब खाता हूँ, खूब लोगों को खिलाता हूँ। अच्छा साथ में भक्ति रहती है। हाँ बढ़िया बढ़िया नहीं भगत जी होती। ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी। रखूं? वो ठीक है भगत जी। सत साही। सत साई।